ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है जो मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, पर हर कोई इस ब्रह्मचर्य को नहीं कर सकता। पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और ब्रह्मचर्य नष्ट करने से क्या होता है। और आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य योग के आधारभूत स्तंभों में से एक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर्य का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। ये वैदिक धर्म वर्णाश्रम का पहला आश्रम भी है, जिसके अनुसार यह 0-25 वर्ष तक की आयु का होता है और जिस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी होती है। ब्रह्मचर्य से असाधारण ज्ञान पाया जा सकता है। वैदिक काल और वर्तमान समय के सभी ऋषियों ने इसका अनुसरण करने को कहा है। क्यों महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य? हमारी जिंदगी में जितना जरूरी वायु ग्रहण करना है, उतना ही जरूरी ब्रह्मचर्य है। वेद का उपदेश है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर कन्या युवा पति को प्राप्त करे। आज से पहले हजारों वर्ष से हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का तप करते आए हैं, क्योंकि इसका पालन करने से हम इस संसार के सर्व सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म जोड़ चर्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन बिताना। अष्ट मैथुनों का परित्याग करना ही ब्रह्मचर्य की व्याख्या है। स्मरण कीर्तन केली प्रेक्षण गुह्य भाषण संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेवच अर्थात शारीरिक और मानसिक क्षीणता करने वाले ये अष्ट मैथुन है। एक स्त्री का ध्यान करना, स्त्री के बारे में सोचते रहना, कल्पना करते रहना। 2 कोई श्रृंगारिक कामुक कथा का पढ़ना सुनना। 3 अंगों का स्पर्श, स्त्री पुरुषों के द्वारा एक दूसरे के अंगों का स्पर्श करना। 4 श्रृंगारिक क्रीडाएं करना। 5 आलिंगन करना। 6 दर्शन अर्थात नग्न चित्र या चलचित्र का दर्शन करना। 7 एकांतवास अर्थात अकेले में पड़े रहना। 8 समागम करना अर्थात यौन संबंध स्थापित करना। जो इन सभी मैथुनों को त्याग देता है वही ब्रह्मचारी है। योग में ब्रह्मचर्य का अर्थ अधिकतर यौन संयम समझा जाता है। यौन संयम का अर्थ अलग अलग संदर्भों में अलग अलग समझा जाता है, जैसे विवाहितों का एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहना या आध्यात्मिक आकांक्षी के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य। योग सूत्र 2/38 के अनुसार ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा या वीर्य लाभ अर्थात ब्रह्मचर्य के धारण करने से वीर्य यानी बल की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग का पहला अंग यम है। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम बताए गए हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, यदक्षर वेदविदो वदंती विशन्ति यद्यत्यो वित्रागा ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेन प्रवक्ष्ये अर्थात वेद के जानने वाले विद्वान जिसे अक्षर कहते हैं, रागरहित यत्नशील जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसकी इच्छा से साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद लक्ष्य को मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मचर्य को शारीरिक तप बताया है। ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीर तप उच्यते। ब्रह्मचर्य जैन धर्म में पवित्र रहने का गुण है। ये जैन मुनि और श्रावक के 5 मुख्य व्रतों में से एक है। अन्य है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। जैन मुनि और आर्य का दीक्षा लेने के लिए मन, वचन और काय से ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। जैन श्रावक के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ है शुद्धता। ये यौन गतिविधियों में भोग को नियंत्रित करने के लिए, इंद्रियों पर नियंत्रण के अभ्यास के लिए है। जो अविवाहित हैं, उन जैन श्रावकों के लिए विवाह से पहले यौनाचार से दूर रहना अनिवार्य है। तो अब जानते हैं ब्रह्मचर्य के लाभ। शिव संहिता में लिखा है, मरण बिंदु पातेन जीवन बिंदु धारणात अर्थात बिंदु या वीर्य धारण करना ही जीवन है एवं बिंदु का पतन हो जाना ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य से कितने लाभ होते हैं ये बताते हुए डॉक्टर मोंटेगाजा कहते हैं, सभी मनुष्य विशेषकर नवयुवक ब्रह्मचर्य के लाभों का तत्काल अनुभव कर सकते हैं। स्मृति की स्थिरता और धारण एवं ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है।
बुद्धि शक्ति तीव्र हो जाती है, इच्छा शक्ति बलवती हो जाती है। सच्चारित्र्य से सभी अंगों में एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि विलासी लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य से हमें परिस्थितियां एक विशेष आनंददायक रंग में रंगी हुई प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचर्य अपने तेज ओर से संसार के प्रत्येक पदार्थ को आलोकित कर देता है और हमें कभी न समाप्त होने वाले विशुद्ध एवं निर्मल आनंद की अवस्था में ले जाता है, ऐसा आनंद जो कभी नहीं घटता। अगर आप मन, वाणी व बुद्धि को शुद्ध रखना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का भी यही कहना है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतया 3 महीनों तक करते हैं तो आपको मनोबल, देहबल और वचनबल में परिवर्तन महसूस होगा। जीवन के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन में होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, ब्रह्मचर्य मनुष्य का मन उनके नियंत्रण में रहता है। नंबर 2, ब्रह्मचर्य का पालन करने से देह निरोगी रहती है। नंबर 3, ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनोबल बढ़ता है। नंबर 4, ब्रह्मचर्य का पालन करने से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। नंबर 5, ब्रह्मचर्य मनुष्य की एकाग्रता और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाता है। नंबर 6, ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा कर सकता है। नंबर 7, ब्रह्मचारी मनुष्य हर परिस्थिति में भी स्थिर रहकर उसका सामना कर सकता है। नंबर 8, ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक क्षमता, मानसिक बल, बौद्धिक क्षमता और दृढ़ता बढ़ती है। नंबर 9, ब्रह्मचर्य का पालन करने से चित्त एकदम शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मचर्य नाश से हानियां। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने से आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की हानियां होती है। एक आधि भौतिक हानि यह है कि शरीर कमजोर हो जाता है, नेत्रों की दृष्टि निर्बल पड़ जाती है, पाचन क्रिया मंद होती है, फेफड़े निर्बल बनते हैं, सहन शक्ति घटती है, तेज नष्ट होता है और दुर्बलता के कारण देह में नाना प्रकार के रोगों का अड्डा स्थापित हो जाता है। 2 आधि दैविक हानियां ये है कि मस्तिष्क खोला हो जाता है, बुद्धि मंद पड़ जाती है, स्मरण शक्ति का अमस होता है, सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने की शक्ति घट जाती है, विद्या सीखी नहीं जाती, अंतःकरण ऐसा मलिन हो जाता है कि स्वार्थ, लोभ, कपट, पाप आदि के आक्रमणों का विरोध करने की उसमें क्षमता नहीं रहती। इच्छा शक्ति, ज्ञान मनुष्य साहसहीन, इंद्रियों का गुलाम, भयभीत, चिंतित और हीन मनोवृत्ति का बन जाता है। 3 ब्रह्मचर्य नष्ट करने से जो आध्यात्मिक हानि होती है वह तो बहुत ही दुखदायी है। आत्मा के स्वरूप को पहचानना, ईश्वर में परायण होना, धर्म कर्तव्यों पर बढ़ने के लिए कदम उठाना विषय वासना में रत मनुष्य के लिए क्या कभी संभव है? ऐसे व्यक्तियों के लिए योग साधना एक कल्पना का विषय ही हो सकता है। कई असंयमी मनुष्य योग क्रियाओं में उलझे तो उन्हें तपेदिक, पागलपन या अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। ब्रह्मचर्य को नष्ट करना एक ऐसा अपराध है जिसका फल न केवल अपने को वरन समस्त सृष्टि को भोगना पड़ता है। लंपट व्यक्तियों के निर्बल वीर्य से जो संतान उत्पन्न होती है वह भी अपने पिता की कमजोरी विरासत में साथ लाती है। ऐसी संतान संसार के लिए भार रूप ही सिद्ध होती है, वह अपने और दूसरों के कष्ट में ही वृद्धि करती रहती है। जीवों के श्रेणी उत्पादन का क्रम यही है कि उन्नत आत्माएं तेजस्वी पिताओं के वीर्य में प्रविष्ट होकर जन्म धारण करती हैं और पाप योनियों में जाने वाली पतित आत्माएं निर्बल व्यक्तियों के वीर्य का आश्रय ग्रहण करके जन्म लेती हैं। जिस देश के मनुष्य लंपट और दुर्बल होंगे वहां कुल को कलंक लगाने वाली, देश और जाति को लज्जित करने वाली संतान ही उत्पन्न होगी। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि ब्रह्मचर्य क्या है। अभी आपके ऊपर है, क्या इतना जानने के बाद भी आप अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ना चाहते हो या उसे और मजबूत बनाना चाहते हो।